तो स्टूडेंट्स, ये कुपरा जी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम द वाइस मैन फर्स्ट एंड द वाइस मैन सेकंड की एक्सरसाइज जो एमपी बोर्ड में दी गई है उसे हिंदी में जानेंगे। जी हाँ, द वाइस मैन फर्स्ट एंड द वाइस मैन सेकंड एमपी बोर्ड हिंदी में दी गई एक्सरसाइज हम देखेंगे आज। पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित हिंदी में जानकारी जानी थी। इस पाठ का हमने हिंदी में अध्ययन किया था। इसी पाठ की आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज भी हम आपको हिंदी में बताएंगे। एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। चलिए आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत हम क्वेश्चन आंसर से करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स? हॉर्स ट्रेनर और उसकी वाइफ हॉर्स को बेचने का निर्णय क्यों लेते हैं? द आंसर इज, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। जी हाँ, वे यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हॉर्स जो है लॉट ऑफ फॉडर, फॉडर मीन्स चारा खाता है, इसीलिए वो इसे बेचने का निर्णय लेते हैं। Now the next question is, where did भोला go to sell the horse? भोला हॉर्स को सेल यानी बेचने कहाँ पर जाता है? And the answer is, भोला went to the market. Market means बाजार, to sell the horse. भोला बाजार जाता है हॉर्स को सेल यानी बेचने के लिए। Now the next question is, whom did he meet first? वह सबसे पहले किससे मिलता है? जैसे कि हमने अध्ययन किया था, whom did he meet first? सबसे पहले किससे मिलता है? And the answer is, he met a man with a donkey. वह उस व्यक्ति से मिलता है सबसे पहले जिसके पास डोंकी रहता है। सबसे पहले भोला इसी व्यक्ति से मिलता है। Now the next question is, why did भोला think of buying a sheep? भोला भेड़ खरीदने की क्यों सोचता है? And the answer is, भोला thought of buying a sheep because his wife would like to have a sheep in place of a donkey. भोला ने सोचा, भेड़ खरीदने की सोचा क्योंकि उसे लगा कि उसकी जो वाइफ है, उसकी पत्नी जो है, वो डोंकी यानी गधे की अपेक्षा भेड़ को रखना ज़्यादा पसंद करेगी, इसीलिए वह भेड़ को खरीद लेता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोस आस्क द हॉर्स ट्रेनर? वह लड़की, वह गर्ल जिसके पास ग्रीन मैंगोस रहते हैं, वह क्या पूछती है? द गर्ल आस्क्ड वेदर हिज हैन लेड एग। क्या उसकी हैन मुर्गी एग यानी अंडे देती है? और यह प्रश्न था लेसन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न। इसके बाद स्टार्ट होता है लेसन नंबर 3, द वाइस मैन सेकंड। Now let's see the exercise of this lesson. And in this lesson, the first question is, what did the thugs ask भोला? ठग्स जो ठगी करने वाले लोग रहते हैं, वो भोला से क्या पूछते हैं? Now the answer is, the thugs asked if he would sell his mangoes. क्या वह अपने मैंगोस यानी अपने आम बेचेगा? भोला से वह यह प्रश्न करते हैं कि क्या वे अपने आम उसे बेचेंगे। Now the next question, did भोला agree to sell the green mangoes? क्या भोला एग्री सहमत होता है
मैंगोस बेचने के लिए? गेस द आंसर। नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस। भोला बिल्कुल सहमत नहीं होता है, उन ग्रीन मैंगोस कच्चे हरे आमों को बेचने के लिए सहमत नहीं होता है। Now let's see the another question, and the next question is, did Bhola's wife like चटनी? क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी? And the answer is yes, Bhola's wife liked चटनी very much. भोला की पत्नी को चटनी बहुत पसंद थी। जैसा कि हमने लेसन में स्टडी की थी, अध्ययन किया था, भोला की पत्नी को ग्रीन मैंगोस की चटनी बहुत पसंद थी। Now the next question is, what was the bet? Bet means शर्त। शर्त क्या थी जो भोला और उन दोनों ठग्स के लोगों के बीचों में हुई थी? And the answer is, the bet was that, शर्त यह थी कि the thugs would give भोला 1000 rupees। जो ठग्स जो है वो भोला को 1000 रुपये देंगे if his wife does not agree with भोला's decision। यदि भोला की पत्नी भोला के डिसीजन से यानी निर्णय से यदि क्रोधित गुस्सा नहीं होती है तो ठग्स लोग जो है भोला को 1000 रुपये देंगे। एंड भोला वुड पे द सेम, और भोला भी उतने ही रुपए देंगे, मतलब 1000 रुपये, इफ शी गोस अगेंस्ट हिज डिसीजन। यदि भोला की पत्नी भोला के डिसीजन यानी भोला के निर्णय के विपरीत वो जाती है तो 1000 रुपये भोला को वापिस करना होगा। तो यह थी वो शर्त। एंड हु वॉन द बैट? कौन जीता था वह शर्त? हमारा अगला प्रश्न है, कौन जीता था? द आंसर इज भोला। भोला वॉन द बैट। भोला ने वह शर्त जीत ली थी। जो शर्त दोनों के बीच में लगी थी वह शर्त भोला ने जीत ली थी, यानी 1000 रुपये भोला को प्राप्त हो गए। Now the next question is, how did Bhola plan to spend the money? भोला उन पैसे को किस तरीके से खर्च करेगा? Now the answer is, Bhola planned to buy another horse with the money। भोला जो है अब उन पैसों से दूसरा घोड़ा, दूसरा हॉर्स ले लेगा उन पैसों से। जीती हुई शर्त के पैसों से भोला जो है अब ये योजना बनाता है कि वह अनदर हॉर्स यानी अन्य दूसरा घोड़ा खरीद लेगा। और यह प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न था इस अध्याय का। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस भी दी गई है इस अध्याय में। नाउ लेट्स सी सम एक्सरसाइजेस। एंड इन द फर्स्ट वी सी वन वर्ड आंसर्स। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। जो हॉर्स को ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है, उसे क्या कहते हैं? द आंसर इज हॉर्स ट्रेनर। नेक्स्ट, वन हु लुक्स आफ्टर शीप। जो भेड़ की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज शेपर्ड। थर्ड इज वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट। जो एलिफेंट को राइड करता, चलाता है, कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? द आंसर इज महावत। द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस। जो सर्कस में वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं रिंग मास्टर।
जी हाँ, ये एक्सरसाइज आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। Now let's see the another exercise and the next exercise is about match, यानी सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए देखते हैं सही जोड़ी का मिलान कैसे किया जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल यानी मवेशियों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो गुच्छा रहता है उसे बंच कहा जाता है। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के समूह को हीप कहा जाता है। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को बकेट कहा जाता है। अ स्वार्म ऑफ बीस, मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। अन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को आर्मी कहा जाता है। तो यह थी हमारी एक्सरसाइज। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। देखते रहिए यकुप्रा इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।